सुमिरन भजन ना होई। जब तक सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई। बोले महाराज, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख को जो पल पल याद करा। बोले महाराज, वो सुख किस काम का जिसके आने से परमात्मा चला जाता है। इससे अच्छा तो वो दुख है जो परमात्मा की याद तो कराता है। आज ठाकुर जी यहां से सबसे विदा लेके चले जाते हैं। अर्जुन साथ में जाते। कुछ समय बाद जैसे अर्जुन लौटे तो मुख मलिन था। युधिष्ठिर ने पूछा, अरे कौन थे? तुम्हारा मुखार बिंद पर ये चिंता कैसी? क्या तुमने पर स्त्री गमन किया, या तुम्हारे हाथ से किसी संत का अपमान हो गया, या तुमने गऊ का वध कर दिया? बोले ना भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमारे प्राणों धन था, प्राणेश्वर था, वो हमें छोड़ के चला गया। जैसे ही कुंती ने सुना कि कन्हैया चला गया, उसी समय गिर के प्राणों को त्याग देती हैं। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। एक क्षण भी वियोग नहीं सह पाई। युधिष्ठिर जी ने परीक्षित को राजा बनाया। वन जाने लगे। परीक्षित बोला, महाराज पिताश्री, मेरी 5 वर्ष की आयु है, मैं कैसे राज्य का संचालन करूंगा? बोले बेटा, ये जो मंत्री गण हैं ये अच्छे हैं, ये सहयोग करेंगे। एक दिन यदा परीक्षित कुरु जांगले सुनो कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तित। एक दिन परीक्षित महाराज जंगल में भ्रमण करने गए तो वहां पर देखा कि एक पुरुष खड़ा है, एक गाय रुदन कर रही है, एक बैल है जिसके 3 पग कट गए हैं, गल गए हैं, और एक पग बचा। तो वो पुरुष जो है वो धूम्र वर्ण का है, तलवार लेकर उसका वो काटने के लिए उद्यत हो रहा है। पूछा, भैया कौन हो तुम? ये दुख क्यों मिल रहा है तुम्हें? कहने लगी, महाराज को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बोले महाराज, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, ये तो कर्मों के अनुसार है। बोले कस्तुम भवन्यः, अरे देवी कौन हो तुम? कही, महाराज मैं गाय नहीं है पृथ्वी पत, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। अपनी इस दीन दशा लेकर फिरती मैं मारी मारी। मैं कोई और नहीं, मैं खुद पृथ्वी हूं, लेकिन क्या करूं, कलयुग के प्रभाव से मेरी ये दशा हो गई है। बोले ये कौन है? तो कहती है, महाराज धर्मा अवतार ये बैल नहीं,
भूतल पर धर्म कहाता है, अपनी ही विवशता देख कर भूतल को छोड़ कर जाता। बोले महाराज ये कोई और नहीं, साक्षात धर्म है। सतयुग में इसके 4 पैर थे, त्रेता में 3 हुए, द्वापर में 2, कलयुग में 1 बच्चा, वो भी धीरे धीरे रास हो जाएगा। जैसे देखा बोले ये कलयुग है। परीक्षित मारने को दौड़े, तुरंत वो पाही माम शरणम गता, पैरों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करें। बोले आज तुम शरण में आए हो, हम क्षत्रिय हैं, शरणागत को शरणागति देना हमारा धर्म है, जाओ यहां से चले जाओ। बोले महाराज जाऊं कहां, आप तो त्रिभुवन के राजा हैं, मैं आपकी प्रजा हूं, कहीं रहने को जगह दे दो। दूतम पान स्त्रिया सूनम यत्र धर्म चतुर्विधा। जाओ आज से 4 जगह रहना, दूतम जहां जुआ होता है, पानम जहां मदिरा होती है, स्त्रिया जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं गमन होता है, जहां पर अधर्म झूठ बोला जाता है वहां पर रहोगे। कलयुग ने विचार किया इन महाराज के अंदर एक भी ऐसी क्रूति नहीं है। बोले अगर जिस राज्य पर राज्य करना है तो पहले महाराज को मारो। बोले महाराज आपने मेरे स्वरूप को देखकर ऐसा वरदान दिया। अरे महाराज मुझ में बुराइयां लाख हैं लेकिन अच्छाई एक है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भवता। बोले महाराज सतयुग द्वापर त्रेता में अनेक वर्षों तक तपस्या करते थे और मन में भी विचार किया तो उसका फल भोगना पड़ता था। लेकिन महाराज मेरे युग में आप कितना भी झूठ बोले, कितना भी मन में सोचे, उसका आपको अपयश नहीं लगेगा। जब आप कर्म करेंगे तब मिलेगा। बोले अच्छा तो 5वां ततो आनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचकम। 5वां स्थान सोने में दे दिया। पर यहां पर सोनकादि बोले महाराज सोने में तो सुना है कि धातु नाम कांचनम देहि, धातु तो भगवान में, सोने में ठाकुर जी का स्वरूप है, पर कलयुग का वास कैसे हो गया। बोले देखिए जो अगर हमारा अनीत से कमाया धर्म है उसमें कलयुग का वास होता। कहते हैं पहाड़े धर्म अनीत को 10 वर्ष लो जाए, लगे 11वां वर्ष ही गांठ सहित ले जाए। आप अनीत से कमा लीजिए धन, आपके बालक बिगड़ जाएंगे, परिवार में कुछ ऐसा रोग लग जाएगा कि कमाते कमाते सारा धन चला जाएगा। एक दिन की बात है, वचन दे के पुनः राज्य में आ गए। एक दिन देखा कि मंत्री ने कहा महाराज आज खजाने में देखा तो एक बक्सा रखा, उसमें ताला लगा है, देखिए उसमें क्या है। जैसे देखा तो उसमें नोट लिखा था इस ताले को कभी खोले मत। बोले देखो इसमें लिखा हम नहीं खोलेंगे। अरे महाराज जाने क्या रखा होगा, खोल लीजिए, हम सब खड़े हैं, अगर कुछ होगा तो रक्षा करने के लिए हम हैं ना। परीक्षित बोले नहीं हमारे पिताश्री लिख के तातश्री लिख के तो नहीं खोलेंगे। मंत्रियों ने ज्यादा आग्रह किया तो उस ताले को खोला गया और जैसे ही खोला तो उसमें एक सुंदर सा मुकुट निकला। उसमें नोट लिखा था इसको कभी पहने मत। बोले महाराज जरा इसको सिर पर रखिए ना, हम नहीं रखेंगे, हमारे पिताश्री तातश्री लिख के गए हैं। बोले महाराज देखो ताले पे लिखा था, हमने खोला, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, एक बार पहनिए मुकुट रखिए ना। और जैसे ही मुकुट रखा तो एक दादन रुद्रम्या विचरन मृगयाम बने। जैसे ही मुकुट रखा तो विचार आया कि चलो शिकार खेलने चलते हैं। विचरन मृगयाम बने, जो महाराज कभी जीवों की हत्या नहीं करते थे, मुकुट रखते ही विचार आ गया। क्यों? क्योंकि ये मुकुट जरासंध का था।
अधर्म की कमाई थी। जैसे ही गए वन में तो गलती हो गई। कलयुग ने मौका पाकर उस मुकुट पर विद्यमान हो गया। महाराज की बुद्धि विकृत हो गई और महाराज तुरंत शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। पीने के लिए जल मांगा। महाराज संत उस समय समाधिस्थ थे, देह का भान नहीं था। महाराज ने झूठा कपटी सब समझा और मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। चले आए, घर आए, मुकुट उतारा, स्मरण हुआ, अरे मैंने कितना अनर्थ कर दिया, आज इसके संत का अपमान कर दिया। यहां पर कुछ शिष्यों ने बताया, उनके पुत्र समीक को जो गंडकी में स्नान कर रहे थे, बोले भैया आज महाराज एक मरे हुए पुत्र को, सर्प को तुम्हारे पिता के गले में डाल गए। उसी समय उन्होंने हाथ में जल लिया। इति लंगित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जाओ, इसी सर्प का, पूर्वज तक्षक नाम का सर्प आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारा वध कर देगा। रोते हुए आए। समीकी ने कहा, बेटा क्यों रो रहे? सारी वृत्तांत बताया और कहा, पिताश्री आज से वो दुष्ट अब किसी का अपमान नहीं कर सकता। बोले क्यों? मैंने उसको श्राप दे दिया। उसी समय गौरमुख नाम के एक शिष्य को भेजा। उन्होंने जाके महाराज पाई से कहा कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाम का सर्प आपको मृत्यु प्राप्त कराएगा। परीक्षित बोले, बहुत अनर्थ किया मेरे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जिस देह से मैंने संत का अपमान किया, आप 7 दिन की बात करते हैं। मैं 7 मुहूर्त, 7 मिनट 7 सेकंड भी जीना नहीं चाहता उस शरीर में। आज उन संत ने कृपा करके मुझे 7 दिन का मौका दिया। उसी समय अपनी पत्नी से कहा, देवी एक अचरज बताता हूं कि आज से 7 दिन तक मुझे कोई मार नहीं सकता। और जैसे ही परीक्षित को ने अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठारा और पुनः गंगा के तट पर आ गए। आज जैसे ही संतों को ज्ञात हुआ, समस्त संतगण वहां आ गए, लेकिन किसी से ने नहीं बता पाया कि आपकी मुक्ति का उपाय क्या है। लेकिन भगत के बस में है भगवान। जब भगत गर्भ में था तो एक ब्राह्मण ने अस्त्र का संधान किया, तो ठाकुर जी ने अस्त्र से बचाने गर्भ में प्रवेश कर गए। और आज उसी भक्त को एक ब्राह्मण ने वज्र वाक्य से संधान कर दिया। तो ठाकुर जी, तत्रा भवद भगवन व्यास पुत्रो यदक्षयागामट्टे मनोनपेक्षा आलिक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बालेर अवधूत वेशा। उसी समय 16 वर्षीय अवस्था अवधूत वेशधारी श्री सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। जैसे ही आए सब संत बोले, महाराज हो गया काम। आके प्रणाम करने लगे, स्तवन करने। बोले ना, स्तवन मत करो, इन्हें प्रणाम और ईर्षा से मतलब नहीं है। तो बोले क्या करें? अरे पूछो ना महाराज, क्या पूछना था? कहने लगे, पुरुषस्य वयत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले महाराज, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने सुना, रे राजन, ये तो जगत कल्याण का प्रश्न है, ये आपका प्रश्न नहीं है। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, प्रसन्न हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। और यहां से महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान इस अमृतमयी कथा का स्वादन कराते हैं। कल आप लोग समय से आकर कथा को श्रवण करें। अब कथा को यही विराम करते हैं। एक छोटा सा भजन, उसके पश्चात आरती। सभी लोग माताएं बहनें आरती
लेके जाएंगी और प्रसाद लेके। और देखिए कल से जब आप लोग आए तो आके सीधे बैठना नहीं है। कभी भी गुरु के यहाँ जाएं, मंदिर में जाएं, भागवत में जाएं, कहीं भी जाएं तो पत्रम पुष्पम फलम तो या कुछ ना हो सके तो तुलसी दल, कुछ ना हो सके तो कुछ पुष्प, कुछ चावल लेके घर से आया करिए, खाली हाथ मत आइए। और आके सबसे बैठने से पहले पहले ठाकुर जी को, पुराण को तुलसी दल चावल जो भी लेके आए हैं आप चढ़ाइए, फिर बैठ के कथा सुनिए। हम विश्वास से कहते हैं कि अगर आपको कथा में आनंद ना आने लगे तो आप बताना हम जरिया के हैं, ज्यादा दूर के नहीं हैं, तुरंत आ जाना। और देखिए ये जो कथा आपके ग्राम में चल रही है, ये आप कभी भी श्रवण करना चाहते हैं अगर, तो सुशील महाराज जी जरिया के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप लोग देखिए, सब्सक्राइब करिए, कथा को श्रवण कर सकते हैं और आनंद लीजिए। आनंद से बस झूम के तालियों की सेवा करें। एक भैया के माध्यम से छोटा सा भजन, तत्पश्चात आरती।